Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th Unit 8 Atoms and Nuclei. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। अगर आप सीबीएसई का सैम्पल पेपर अगर आप रीड आउट कर रहे हैं तो उसके अंदर 2023 के अंदर इस नोमेरिकल को 3 मार्क्स का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट है ये और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस तरह के नोमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। That's why I'm here making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को based on the energy of the alpha particle and proton. The numerical is on my back screen, आप देख पा रहे हैं। The numerical is a proton and an alpha particle are accelerated through different potentials V1 and V2 respectively, so that they have the same de Broglie wavelengths. Find the value of ratio of their potentials V1 and V2. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि जब भी आप एग्जाम में स्पेशली इन बोर्ड एग्जाम्स अगर आप उसे नोमेरिकल को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू रीड आउट द स्टेटमेंट ऑफ द नोमेरिकल एटलीस्ट 2 टाइम्स सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि भाई इसके अंदर नोमेरिकल के अंदर एग्जामिनर हमें क्या गिवन दे रहा है और क्या वो हमसे इसके अंदर फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। तो चलिए मैं दोबारा रीड कर देता हूँ। ए प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू डिफरेंट पोटेंशियल्स V1 and V2 respectively, so that they have the same de Broglie wavelengths. Find the value of ratio of their potentials. देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। वो बेसिकली इसके अंदर हमें क्या कह रहा है, आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल हैं, एक है आपके पास प्रोटॉन और एक है आपके पास अल्फा पार्टिकल। You know what is proton? That is 1H1. And what is alpha particle? That is 2 helium 4. 2 चार्ज पार्टिकल है, एक है आपके पास प्रोटॉन और दूसरा है आपके पास अल्फा पार्टिकल। इसको हम एक्सेलरेट करते हैं थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ से V1 and it is to be accelerated through a potential of say V2। अगर इन दोनों की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो बराबर है, मीन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन is equal to lambda of alpha, then you have to calculate the value of ratio of their accelerated potentials V1 and V2। क्या कह रहा है वो हमें दोबारा देखेंगे। 2 चार्ज पार्टिकल आपको गिवन है इसके अंदर। दिस इज द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल जिसको मैं प्रोटॉन का नाम दे रहा हूं, दैट इज 1H1 एंड इट इज टू बी एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ से V1। और दूसरा चार्ज पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल जो कि हमारे पास 2 हीलियम 4 है और ये एक्सेलरेट होता है कितने पोटेंशियल से V2। If the wavelength of these 2 charge particle are same, means lambda of proton is same as that of lambda of alpha particle, then you have to calculate the value of ratio of their potentials V1 and V2। ये हमें find out करना है। तो कैसे करेंगे find out? My dear students, मैंने आपको बताया था what is the wavelength। wavelength की अगर हम बात करें तो lambda is equal to h by mv। अगर हम according to de Broglie अगर हम बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। एज यू नो p इज इक्वल टू m इंटू वी, तो लैम्डा हो जाएगा आपके पास h बाई पी। ये फॉर्मूला हम अभी तक पढ़ चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास p स्क्वायर बाई 2m। ये हमने डिस्कस किया था। कैसे आई थी इसको मैं डिस्कस कर लेता हूं एक बार कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ m v स्क्वायर। m से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे m से नीचे तो इट कम्स आउट टू बी हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। एंड यू नो व्हाट इज m इंटू v, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, सॉरी दैट इज द मोमेंटम p, तो p स्क्वायर बाय 2m। दोबारा देखेंगे
एज पर डी ब्रॉगली अगर हम डिस्कशन करें तो डी ब्रॉगली ने कहा था कि जो वेवलेंथ होती है वेव की वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, एंड m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो लैम्डा हो गया h बाई p। अब काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वेयर, m से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे m से नीचे, तो ये बनेगा हाफ m स्क्वेयर v स्क्वेयर अपॉन m, मींस m v का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज m इंटू वी, दैट इज p, तो p स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी इट मींस जो हमारे पास एनर्जी आई वो आई p स्क्वायर बाय 2m। तो यहां से अगर हम p स्क्वायर की बात करें तो दैट इज 2m इंटू ई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वलेंट टू e, तो p स्क्वायर आ गया 2me। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो p आया आपके पास रूट 2m इंटू ई, तो यहां पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो लैम्डा जो है हमारे पास यहां से आएगा दैट इज h बाई पी, मीन्स रूट 2m इंटू ई। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज पोटेंशियल, v इज इक्वल टू w अपॉन q। नाउ व्हाट इज वर्क, दैट इज एनर्जी, मीन्स एनर्जी अपॉन चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है v, w अपॉन q, ये हम पढ़ चुके हैं। तो वर्क हो गया एनर्जी दैट इज इक्वल टू एनर्जी e अपॉन q, तो e आ गया आपके पास q इंटू वी। इस e की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो लैम्डा कम्स आउट टू बी h बाई रूट 2m इंटू क्यू इंटू वी, जहां पे m क्या है मास, q क्या है चार्ज और v क्या है हमारे पास एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। चले अब हमें ये गिवन है लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो इट मींस h बाई रूट 2m p qp into vp। now for proton what is the accelerating potential, that is v1, तो यहां v1 रखेंगे। सेम h by रूट 2m अल्फा q अल्फा, अल्फा चार्ज पार्टिकल कितने उससे एक्सेलरेट हो रहे हैं v2 से, तो यहां पे रखेंगे। तो इट मींस h से h आपका कटेगा, टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपके पास स्क्वायर रूट से आपका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 1 बाय 2mp qp इंटू v1 इज इक्वल टू 1 बाय 2m अल्फा q अल्फा इंटू v2। 2 से 2 कटेगा, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास देखिए ध्यान से, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, देखिए चले सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है अभी वो आया है 1 बाय एम पी क्यू पी इंटू वी वन इज इक्वल टू 1 बाय एम अल्फा क्यू अल्फा इंटू वी टू। तो चले अब एक काम करते हैं, इस वाली टर्म को इधर ले जाते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी एम पी क्यू पी इंटू वी वन बाय एम अल्फा क्यू अल्फा इंटू वी टू दैट इज इक्वल टू 1। अब इट मीन्स यहां से हम v1 बाय v2 की वैल्यू निकालेंगे, तो v1 बाय v2 कम्स आउट टू बी m अल्फा q अल्फा डिवाइडेड बाय mp इंटू qp। तो v1 बाय v2 की हमें क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो v1 बाय v2 आ गया आपके पास m अल्फा q अल्फा बाय mp इंटू qp। नाउ व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, दैट इज 2 हीलियम 4, and what is proton, that is 1h1। this is the alpha particle, मैंने अभी बताया था आपको, and this is the proton। तो this is the charge on the alpha particle। यहां पे कितना है 2, प्रोटॉन पे कितना चार्ज है 1, इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है वो प्रोटॉन का कितना है डबल। तो इट मींस यहां पे आपको q अल्फा गिवन है, दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ qp। Now this is the mass of the alpha particle, this is the mass of the proton, so that is, it means mass of the alpha particle is 4 times that of the mass of the
प्रोटॉन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो V1 by V2 comes out to be m alpha, it means 4 times that of mass of proton. Now 2 alpha 2 times that of charge on the proton divided by mp into qp, ये इससे खत्म हो जाएंगे, it comes out to be 8/1. It means जो पोटेंशियल का रेशियो आएगा V1 by V2 that is 8:1. So this is the न्यूमेरिकल जिसके अंदर हमें जो वेवलेंथ है वो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की हमें गिवन थी एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V1 by V2 दैट इज 8:1. सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था ये, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जा सकते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।